गांव के एक छोटी सी घर में रोहित अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहता था। वह एक होनहार और मेहनती लड़का था जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और अपने घर के हर सदस्य की हर संभव मदद करता था। सुबह उठकर माँ के साथ रसोई में हाथ बटाना, पिता के साथ खेत पर जाना, छोटे भाई को स्कूल के लिए तैयार करना, ये सब उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उसके अंदर एक अलग चमक थी, एक सपना था, लेकिन धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों के बोझ में वह कहीं दबने लगा। लंच ब्रेक चल रहा है, सभी बच्चे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। रोहित चुपचाप बैठा अपनी टिफिन खोल रहा होता ही है, तभी आकाश आकर उसके पास बैठ जाता है। क्या यार रोहित, तू हर समय इतना गंभीर क्यों रहता है? ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही। अच्छा छोड़, बता बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस वाला? रोहित थोड़ा चुप हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकती है। वह जमीन की ओर देखने लगता है। अच्छा कुछ तो बता, कहीं तू गांव में रहकर खेती करने का तो नहीं सोच रहा है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अभी सोचा नहीं है। क्या बात कर रहा है, इतना होशियार लड़का और कोई सपना नहीं। रोहित जबरदस्ती मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कह सकता था। रोहित अपने पिता के साथ बैठा उनके खेत का हिसाब किताब लिखने में मदद कर रहा होता है। अरे बेटा, तू पढ़ाई में अच्छा है, पर खेती बाड़ी की समझ भी जरूरी है। बड़ा होकर क्या करेगा? रोहित ठहर जाता है। उसके दिमाग में उसका सपना घूमता है। वह एक लेखक बनना चाहता था, अपनी कहानियों की किताबें लिखना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इस बारे में सोच भी सके। देखेंगे पापा, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बेटा, जो करना है सोच समझ कर करना। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी होगी। हाँ पापा, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर उसका मन रो रहा था। रात को माँ चूल्हे के पास बैठी रोटियां बना ही रही होती है। रोहित उनकी मदद कर रहा होता है। बेटा, तू तो बहुत समझदार है, हमेशा सबकी मदद करता है, पर बता तुझे क्या बनना है? रोहित एक पल के लिए ठहर जाता है। उसकी आंखों में अनकही बातें तैरने लगती हैं। माँ, अभी तो घर के काम में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, आगे देखा जाएगा। अरे पर तेरा भी तो कोई सपना होगा। रोहित चुप हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता। उसकी आंखों में आंसू झलकने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक लेता है। बेटा, सपने देखना जरूरी होता है, उन्हें पूरे करने की कोशिश भी करनी चाहिए। हाँ माँ, मैं कोशिश करूँगा। रात को सभी सो चुके हैं। रोहित छत पर बैठा चांद को देख ही रहा है। हवा हल्की हल्की बह रही है। क्या मैं कभी अपने सपने पूरे कर पाऊंगा? क्या मेरा सपना बस एक सपना बनकर रह जाएगा? उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वह किसी को नहीं बताता। वह खुद को समझाता है कि परिवार पहले है, सपने बाद में है। सुबह रोहित फिर से अपने कामों में लग जाता है। उसकी मुस्कान वही है, उसकी मेहनत वही है, पर उसके सपने की चुप्पी भी वही है। भैया, बड़े होकर क्या बनोगे? रोहित उसकी तरफ देखता है, फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अभी तो बस सबकी मदद कर रहा हूँ, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन उसके मन की आवाज अभी भी चुप थी। कई बार जिम्मेदारियों के बोझ तले इंसान अपने ही सपनों को भूलने लगता है, लेकिन क्या यह सही है? क्या हमें अपने सपनों को यूं ही मरने देना चाहिए? शायद नहीं। रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपने जरूरी हैं और उन्हें पूरा करने का हक भी हर किसी को होता है। एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटी, क्या बात है? माँ, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है ना? हाँ बेटा, पता है 9 दिन का व्रत होता है। तो मुझे भी व्रत रखना है इस बार माँ। अरे वाह, मेरी बेटी भी अब बड़ी हो गई है, देवी माँ का व्रत रखेगी। हाँ माँ, पर उसके लिए कुछ तैयारियाँ भी तो होनी चाहिए। हाँ बेटी, फल, दूध, अगरबत्ती, नारियल सब कुछ चाहिए इसके लिए। माँ, क्या आप कल मालकिन से कुछ पैसे ले सकती हो? पूजा का सामान लेना है ना। हाँ सही कह रही है तू, मैं सुबह ही काम पर जाऊंगी तो बात करूंगी उनसे। माँ, उनसे अच्छे से बात करना, थोड़ा जल्दी पैसे दे दे तो हम सुबह ही सब कुछ ले आएंगे। हाँ बेटा, चिंता मत कर, मालकिन समझदार है, हर बार मदद करती है हमारी। माँ, एक बात और बताऊँ, इस बार मैं खुद कलश भी सजाऊंगी। अच्छा बेटी, फिर तो तू मेरी मदद भी करेगी सारा घर साफ करने में।
हाँ माँ, सब कुछ। इस बार नवरात्रि खास होगी हमारी। ठीक है फिर चल अब रोटी बना लूं और तू पढ़ाई खत्म कर ले, सुबह जल्दी उठना है पूजा की तैयारियां करने के लिए। जी माँ। अरे ओ माई, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से बच्चा भूखा है मेरा। हाँ तो क्या मैं राशन की दुकान हूँ, हर कोई आ जाता है सीधा हमारे घर। माई भगवान का वास्ता, थोड़ा सा कुछ भी दे दो, रोटी का टुकड़ा ही सही। और क्या, कल एक आई थी, बोली बच्चा बीमार है, आज तू आ गई। यही रोज का धंधा है ना तुम लोगों का। नहीं माई, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में बच्चा बीमार है, बुखार में तप रहा है। और तू यहाँ आई है, घर बैठ उसके पास, डॉक्टर के पास ले जा या फिर उसे। डॉक्टर के लिए पैसे कहाँ से लाऊं माई, पहले तो पेट भराऊं फिर सोचूं इलाज की। तो ये सब मेरे ऊपर क्यों? क्या मैं सरकार हूँ जो सबकी मदद करती रहूं? मालकिन की बेटी खिड़की से यह सब देख रही होती है। अंदर ही अंदर वह असहज सी हो जाती है। मम्मी बस एक रोटी दे दो ना, शायद बच्चा सच में भूखा हो सकता है। चुप बैठ, तुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। एक को देंगे तो 10 आ जाएंगे यहाँ। माई कुछ मत दो, कुछ बस बुरा मत कहो, जो दिल से देता है उसी का लगता है। हाँ हाँ, जा यहाँ से, आगे जा, शायद किसी और का दिल पिघल जाए। भिखारन थकी चाल से आगे बढ़ जाती है। बेटी दरवाजे की ओर देखती रहती है। मम्मी कभी सोचती हो अगर हमारे साथ ऐसा होता तो? तू बहुत बोलने लगी है आजकल, चल अंदर, दोपहर हो गई है बहुत। गौरी देख, डाइनिंग टेबल पे धूल ही धूल है, 2 दिन से क्या कर रही है तू? माफ करना मालकिन, आज सुबह बेटी की तबीयत जरा खराब हो गई थी, देर हो गई इसीलिए। हर हफ्ते कोई ना कोई बहाना, बीमारी, स्कूल, बिल, लगता है काम से निकालना ही पड़ेगा तुझे। नहीं दीदी, काम बहुत जरूरी है, बच्ची को अकेले छोड़ के आई हूँ, बस कुछ दिन सहारा दे दीजिए आप। वैसे मालकिन, मुझे आपसे एक बात कहनी थी, अगर बुरा ना माने तो आप कह दूं मैं। अब क्या हुआ है, बोल जल्दी। वो नवरात्रि आ रही है ना, बच्ची ने बोला है कि माँ हम भी कुछ पूजा करेंगे, एक जोड़ी कपड़े, थोड़े पैसे मिल जाते तो। हाँ तो भी गजब है, पूजा करेगी, पहले पेट पूजा कर ले फिर देवी पूजा करना। मैं जा... अच्छा लगेगा ना, मैं फूल लाऊंगी तो देवी को सजाना। गौरी काम निपटाकर बाहर बैठी है, एक पुराना लोटा लेकर पानी पी ही रही है, आंखें सूजी हुई हैं, मगर चेहरे पर शांत भाव है। तभी बगल वाली बिल्डिंग की रहने वाली रुचि मेम साहब बाहर निकलती हैं। अरे गौरी, कैसी हो? आज बड़ी थकी लग रही हो। बस मेम साहब, वही काम और चिंता। नवरात्रि है, बच्ची बहुत कुछ चाहती है लेकिन जेब खाली है मेरी। तुम तो हमेशा बहुत मेहनत करती हो गौरी, कभी खुद के लिए भी कुछ सोचा करो। खुद के लिए समय ही कहाँ है मेम साहब, बच्ची को 2 चप्पल दिला दूं वही बहुत है। चलो एक बात बताओ, तुम्हारी बच्ची कितनी साल की है? 12 साल की हो गई है मेम साहब, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, स्कूल से इनाम भी मिला था पिछले साल। रुको जरा बेटी। रुचि अंदर जाती है, थोड़ी देर में एक बैग और एक छोटा पैकेट लेकर आती है। ये देखो, मेरी बेटी के कुछ अच्छे कपड़े और एक नई जोड़ी सैंडल है, बस एक बार ही पहननी थी, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मीना के लिए रख लेना। गौरी की आंखें भर जाती हैं। मेम साहब, ये तो आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा काम किया है। नवरात्रि देवी का समय है गौरी,
जो भी माँ है वो खुद देवी होती हैं। तुमने जितना सहा है उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। मीना खुश हो जाएगी, आज पहली बार शायद हम भी दीप जला पाएंगे। अरे बहन, कुछ खाने को मिल जाता है क्या? बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा। अरे तुम तो वही थी ना, आज मालकिन के घर गई थी। हाँ बहन, तूने देखा था क्या मुझे? हाँ, मैं वहीं काम करती हूँ। आज ही पैसे मिले हैं नवरात्रि के लिए। बेटी व्रत रखना चाहती है। भगवान उसे शक्ति दे। हमारे तो हाल ऐसे हैं कि व्रत क्या, रोज भूख ही मिलती है। बैठ बहन, थकी लग रही है तू बहुत। लो, पहले पेट भरो, पूजा के बाद में करेंगे। तू तो खुद गरीब है, फिर भी दे रही है। गरीबी से इंसान छोटा नहीं होता बहन, इंसानियत से होता है। आज तेरे हाथ से खाकर लग रहा है जैसे देवी माँ ने भेजा है तुझे। कभी कभी जो खुद भूखा रहता है वही दूसरे की भूख समझ पाता है। मालकिन के घर गई थी, कितने ताने मिले जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। हाँ, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पैसे तो पास रखते हैं पर दिल तंग रखते हैं। और तूने खुद के पैसे से खाना दिया, तेरी बेटी का भी हिस्सा था ये। देवी माँ को चढ़ाने से पहले अगर किसी भूखे को खिला सको तो वही असली पूजा है। उसकी बेटी मुस्कुरा देती है और अपनी झोली में से एक छोटा सा लड्डू निकालकर भिखारिन को दे देती है।